जन्माष्टमी का पर्व हमें कब मनाना है, व्रत हमें किस दिन करना है। इस बार की जो जन्माष्टमी है वो बहुत कन्फ्यूजन युक्त है। व्रत हमें कब करना हो, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम किस दिन मनाएं, जो लड्डू गोपाल की सेवा होती है, पंचामृत से स्नान होता है, उनको नए नए वस्त्र, झूला झुलाना, ये सब कार्य हम कब करें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी जन्माष्टमी पर आपने वीडियो ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का एक ऐसा पर्व है, ये पंच महाव्रतों में एक व्रत आता है और ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो यदि आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, बहुत सारे लोगों के यहाँ एकादशी का व्रत सहता नहीं है, उस दिन कोई उनके घर में देवासान हो गया है, किसी पुरुष की मृत्यु हो चुकी है, तो एकादशी व्रत मान भी हो जाता है, यानी खंडित हो गया है। तो अब वो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, तो उन्हें कैसे पुण्य फल प्राप्त हो। तो आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना है, जिससे कि आपको पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, पंच महाव्रतों की, 5 देवी देवताओं के पूजा करने की, 5 देवी देवताओं का गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ा मान्य होता है। उसी प्रकार से पंच महाव्रत हमें ज़रूर करना चाहिए हर मनुष्य को, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि और जो ये सूर्य षष्ठी का व्रत होता है, ये भी पंच महाव्रतों में आता है। तो इस तरह से ये महाव्रत माना जाता है, तो आपको करना है। अब कन्फ्यूजन है कि हम किस दिन करें, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही, कब से समाप्त हो रही, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन देखिए, व्रत हमें सही तारीख, सही दिन में करना होता है। और कृष्ण जी का जन्मोत्सव, पंचामृत स्नान, लड्डू मिठाई, झूला झुलाना, ये सब तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हो चुका है द्वापर युग में ही, लेकिन हम लोग हर वर्ष उसे जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो अब सही एक ही दिन में नक्षत्र, तिथि, वार सब आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। तो देखिए, अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वह 15 अगस्त की रात्रि में 11 बज के अष्टमी मिल रही है और 16 अगस्त को रात्रि 9:34 तक ही हमको अष्टमी प्राप्त हो रही है। अब दोनों ही रात्रियों में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, ना ही रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है और ना ही हमको अष्टमी तिथि मिल रही है। तो देखिए, जो मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है, पंचामृत से जलाभिषेक होता है, उत्सव होता है, ये सभी 16 अगस्त को ही किया जाएगा, क्योंकि 16 अगस्त को ही हमको रात्रि के बाद जो भोर होगा, आप 17 अगस्त मान के चलिए, उसमें रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। तो रात्रि जन्म जो होगा वो 16 अगस्त को ही कराया जाएगा। अब व्रत भी हमको 16 अगस्त को करना है। वैसे अलग अलग पंचांगों का अलग अलग मत भी बताया जा रहा है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए आपके प्रांत में जो कार्य लोग कर रहे हैं उसी को आप माने। अगर आप हमसे पूछेंगे तो 16 अगस्त को व्रत करना आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। उसका कारण क्या है कि जैसे कि 10वीं युक्त एकादशी का चयन हमें नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से सप्तमी युक्त अष्टमी का चयन हमें नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ मनुष्यों को सप्तमी युक्त अष्टमी का चयन अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप 16 अगस्त को व्रत करें, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करें, पूजा करें, उनको झूला झुलाएं और नए वस्त्र, बांसुरी, पंचामृत और बाकी चीज़ों का आप भोग लगाएं। देखिए, हम हर वर्ष जैसे अपने घर में लाला का जन्मोत्सव करते हैं, उसी तरह से आप जन्मोत्सव करें। और प्रसाद वगैरह जो आपको बनाना है, सब फलाहारी बनाना होता है, जैसे कि मेवे का पाक बनाते हैं, धनिए की पंजीरी बनाते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं, पंचामृत से स्नान भी करते हैं, तुलसी पत्र का भोग लगाते हैं। तो इस बार तुलसी पत्र आप पहले से तोड़ कर रख लीजिएगा। जैसे एकादशी पर हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, अमावस्या पर, संक्रांति पे, ग्रहण में, उसी प्रकार से अष्टमी तिथि पर भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ। और दोस्तों, आप
जो जन्माष्टमी पर अपने घर में मनाते हैं, खीरे आदि में जन्म कराते हैं, या आप किसी मंदिर में जन्मोत्सव देखने जाते हैं, तो मनाने से अधिक देखने का भी महत्व होता है। तो यदि आपके घर में उतनी सुविधा नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को कर सके, तो किसी आप आसपास के मंदिर में जाकर वो सारे उत्सव देख सकते हैं। देखने का भी उतना पुण्य फल मिलता है। अब व्रत करने के क्या नियम हैं? तो देखिए, व्रत आप अपने अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक लेकर व्रत करते हैं, कुछ लोग दिन भर निर्जला करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तब वो व्रत अपना रात को ही 12 बजे पारण कर लेते हैं, और कुछ लोग पूरा दिन पूरी रात्रि व्रत करते हुए दूसरे दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से जो नियम आपके परिवार में करते हो आप उसका मान्य करिए। अब एक मान्यता और भी है कि जो बहनें हर छठ का व्रत करती हैं, यानी ललही छठ का व्रत करती हैं, वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती हैं। ऐसी भी मान्यता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसी मान्यता है। क्या आपके यहाँ है? आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे ससुराल, हम बात करें अपने प्रयागराज में, तो ऐसा नियम हमारे ससुराल में नहीं है। लेकिन हम बात करें अपने मायके में, तो हमारे मायके में हमारी दादी माँ, हमारी जो माता जी वगैरह हैं, वो हर छठ का व्रत करती हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती हैं। ऐसी पूजा अर्चना सब करेंगी, लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगी, नए वस्त्र पहनाएंगी, झूला झूलाएंगी। और हमारे घर के पास में ही पुलिस लाइन है, जो कि वहाँ पे बहुत भव्य तरीके से होता है, तो वहाँ पे दर्शन करने हम लोग बचपन में भी जाया करते थे। लेकिन हमारी माता जी लोग व्रत नहीं करती, हमारे पिताजी लोग यानी पुरुष भाई व्रत करते हैं, और महिलाएं इस व्रत में शामिल नहीं होती हैं। ऐसी भी मान्यता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने घर के कुल परंपरा को मान के चलिए। किसी रीति रिवाज को देखकर हमें इस तरह से उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। और इस दिन अपने घर में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को जैसे तो 56 भोग लगाया जाता है, तो अब 56 भोग ना सही तो कुछ तो भोग आप लगाएंगे, जिसमें सभी प्रकार के मेवा मिष्ठान के लड्डू, पंजीरी का पाग, मौसमी फल, पंचामृत आदि लगाकर सब सजाकर भगवान श्री कृष्ण भोग लगाएं और मंत्रों का जप करें। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही मंत्र है। भगवान विष्णु का है तो क्या हुआ। और झूला झूलाते वक्त हमें क्या बोलना चाहिए आप समझ लें। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरह से झूला झूलाते वक्त भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बोला जाता है कि आप जरूर बोलिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, मधुराष्टक का पाठ करना ना भूलें, जो मैंने आपको एक बार गीत गा के भी सुनाया था। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम, ऐसा एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। आप इसे भगवान के सामने ज़रूर गाएं। और इस दिन काले रंग के वस्त्र आप ना पहने, पीले रंग के, नीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। कहते हैं कि राधा रानी को नीला रंग बहुत ही प्रिय है, और जो चीज़ राधा रानी को प्रिय होता है भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर प्रिय होता है। और आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और बांसुरी आदि उनको ज़रूर भेंट करना चाहिए। मोरपंख भी आपको उनके साथ में रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वर्ष 2025 में हमें कब मनाना है, व्रत किस दिन करना है, भोग आदि हमें कैसे लगाना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।